हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में मैंने आपको 21 जून 2025 को त्रिपल एग्जाम में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। जिन किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम 22 जून को होने वाला है, वो इस क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन करके, ठीक है, बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा P2P क्या है? तो P2P का मतलब क्या होता है? तो P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। क्या होता है? पीयर टू पीयर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, पिन का पूर्ण रूप क्या है? तो पिन का पूर्ण रूप होता है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। क्या होती है आरटीजीएस की फुल फॉर्म? रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। जो आरबीआई है, आरबीआई इसे, ठीक है, जो आरटीजीएस है, जो ये आरटीजीएस है, इसे आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा संचालित किया जाता है। आरबीआई की फुल होती है, आरबीआई की फुल होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप इसमें 2 लाख से 5 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और 5 लाख से ऊपर अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको 55 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, HTTP में TT क्या है? तो कहने का मतलब है कि HTTP फुल फॉर्म क्या होती है। पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा। प्लस TT का मतलब क्या होता है? तो HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और TT का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट ट्रांसफर। क्या होता है? टेक्स्ट ट्रांसफर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, टेक्स्ट ट्रांसफर। और जो HTTP है ये हमारा पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। कितने पर? 25 पर। पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, IFSC कोड क्या है? तो IFSC कोड क्या है? तो ऑप्शन ए है एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड है। क्या है? एक अल्फा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड। ये तो ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा IFSC कोड होता है 11 डिजिट का होता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक होता है। पहला 4 अल्फ़ाबेट बैंक के लिए और आखिरी के 6 न्यूमेरिक डिजिट ब्रांच के लिए, और जीरो, और एक जीरो होता है, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट, और IFSC कोड की फुल फॉर्म होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये भी हमारा ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ एबव। क्या है? ऑल ऑफ एबव। तो जैसा कि ये क्वेश्चन जो हमारा था, तो क्वेश्चन ये था IFSC कोड क्या है? तो IFSC कोड की फुल होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है। ये हमारा 11 अंक, जो 11 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। जो शुरू के 4 अल्फ़ाबेट होते हैं वो बैंक के लिए होते हैं, और आखिरी के 6 न्यूमेरिक डिजिट ब्रांच के लिए होते हैं, और जीरो, एक क्या उसमें जीरो होता है जो इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है। तो ये, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? HTTP, WWW, IP या TCP/IP? तो सबसे पहले बताता हूँ मैं इन सब की फुल फॉर्म, क्योंकि त्रिपल सी एग्जाम में इन सब की फुल फॉर्म ही पूछी जाती है। तो HTTP फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और WWW फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। IP फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और TCP/IP फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। जो हमारा HTTPS है ये पोर्ट नंबर 25 पर कार्य करता है। HTTPS जो पोर्ट नंबर 443 पर कार्य करता है। ठीक है, अगर HTTPS होता तो। ठीक है। WWW की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है। ठीक है। IP क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये क्या कह रहा है? इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? जो क्वेश्चन 5 है, ठीक है, वो इंटरनेट द्वारा प्रयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वो हमारा TCP/IP। तो TCP/IP की फुल होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, रोबोटिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। रोबोटिक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। ट्रू या फॉल्स, सही या गलत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा सूत्र स्प्रेडशीट सेल में केवल वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करेगा?
ऐसा कौन सा सूत्र है जो स्प्रेडशीट में केवल वर्तमान दिनांक प्रदर्शित करेगा? तो वो कौन सा सूत्र है? वो है हमारा टुडे। क्या है? टुडे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, टुडे। अगर हमें टाइम और डेट दोनों को शो करना होता है तो उसके लिए करते हैं नाउ का। किस फॉर्मूला का यूज करते हैं? नाउ फॉर्मूला का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते। तो क्वेश्चन क्या है? आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्टाइल नहीं, क्या है, नहीं बना सकते। ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, फॉल्स। क्योंकि हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम पेज स्लाइड बना सकते हैं, तो इसमें लिखा नहीं बना सकते, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए *06# डायल करना आवश्यक है। तो हमें यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए *06# का यूज करते हैं। ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। क्योंकि अगर हमें यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाना है तो उसके लिए *99# का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? *99# का, ना कि *06# का। तो जो इसका यूज किया जाता है हमारा जो होता है IMEI नंबर, क्या होता है? IMEI नंबर होता है, ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर होता है, ठीक है। अगर उसके ये हमें जब हम अपने डायल पैड में *06# अगर डायल करेंगे तो हमारे फ़ोन का IMEI नंबर हमें शो करेगा। क्या करेगा? हमारे फ़ोन का IMEI नंबर शो करेगा। आप इसे ट्राई भी करना, *06# अगर डायल करेंगे, ठीक है, तो डायल करते क्या होगा, हमें हमारा IMEI नंबर शो होगा। अगर हमें USD जो हमारा USD कोड होता है वो *99# होता है, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट पेज अलाइनमेंट कौन सा होता है। तो कहने मतलब है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो पेज का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? राइट अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई होता है, लेफ्ट होता है या सेंटर होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, लेफ्ट अलाइनमेंट। क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे, एक या 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंट्रोल प्लस आर जो हमारा कंट्रोल प्लस आर है ये हमारा राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस जे कंट्रोल इस पास कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई किए। कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट। आपको ये भी याद रखना है। कंट्रोल प्लस आर से क्या होगा? राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस जे से जस्टिफाई जो अलाइनमेंट होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल का और सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक हमारे शॉर्टकट की हैं, ठीक है, इन्हें आप याद रखना। एक बाइट में कितने बिट्स के बराबर होता है? जो हमारा एक बाइट है वो कितने बिट के बराबर होता है? तो ये होता है हमारा 8 बिट के बराबर। कितना होता है? 8 बिट के बराबर। एक क्वेश्चन पूछा था कि दो निब्बल इज इक्वल टू क्या होता है? तो दो निब्बल इज इक्वल टू हमारा 1 बाइट होता है। क्या होता है? 1 बाइट। क्लियर। और 4 अगर यहाँ पर लिखा होगा 4 बिट इज इक्वल टू हमारा 1 निब्बल होता है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिसाइकल बिन में भेजे बिना फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस डिलीट या फिर शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर हम रिसाइकल बिन में भेजे बिना फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिकल करके भी देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, रूलर का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? जो हमारा रूलर होता है उसका विकल्प हमें किस मेन्यू में मिलता है? फाइल मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, टूल बार में या फिर स्टेटस बार में? तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, व्यू मेन्यू में। किस में मिलता है? व्यू मेन्यू में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, रूलर की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो 53 एग्जाम में शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5 या 6 क्वेश्चन हमारे क्या होता है? शॉर्टकट की से पूछे जाते हैं। तो इसकी मैं बताता हूँ। कंट्रोल प्लस ए इसकी शॉर्टकट की है, ये इससे होता है सेलेक्ट ऑल। जो भी हमारा टेस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा? सेलेक्ट ऑल का। कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा? सेलेक्ट ऑल। जितना भी हमारा टेस्ट है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एस कहते हैं फाइल को सेव करने के लिए, ठीक है, फाइल को सुरक्षित करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन तो लिब्रे ऑफिस राइटर है या इम्प्रेस है कैल्क, तो उसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से होता है। इससे हमारा टेम्पलेट जो होती है टेम्पलेट को मैनेज करते हैं, टेम्पलेट को, ठीक है। ये भी आप याद रखना। और जो रूलर की शॉर्टकट कुंजी होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। और जो रूलर का विकल्प होता है ये हमारा व्यू मेन्यू में होता है। किस मेन्यू में होता है? व्यू मेन्यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप क्या है? URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट
ये किसी वेबसाइट का पता होता है, ठीक है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो क्या पूछा, मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में, या फिर कैल्क हो या फिर इम्प्रेस, उसमें जो मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो हमारा 2 पॉइंट होता है। कितना होता है, 2 पॉइंट। ये याद रखना आप। तो इससे हमारे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। कि मिनिमम जैसे राइटर हो गया, इम्प्रेस या फिर कैल्क, तो उसमें मिनिमम जो फ़ॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, 2 पॉइंट। क्लियर। मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट होता है 999.9, लगभग 1000 के बराबर, ठीक है। ये क्या होता है, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा था कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम कितना है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम 6 होता है, मैक्सिमम 96 होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, ये सभी में समान है, राइटर, कैल्क या फिर इम्प्रेस, तीनों में समान है। और ट्रिपल से एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस की अच्छी तरह से तैयारी कर लेना। मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर जाकर देख लेना। मैंने 3 से 4 मैथ बना रखी हैं। अगर आपने अभी तैयारी नहीं करी है तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप अपना एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, 999.9, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, वो होता है 12। ये डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज है। अगर क्वेश्चन ये पूछा कि डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, तो डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है, ठीक है, तो वो होता है 100। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि मैक्सिमम मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, तो पता 96, ठीक है। तो ये इससे ये क्या, ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है हमारा 100%, और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है वो होता है 999.9, और डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज कितना होता है तो होता है 12 पॉइंट। ये भी आप याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, बिटकॉइन को क्वेश्चन नंबर 18 है, बिटकॉइन को किसने बनाया। तो बिटकॉइन को किसने बनाया, तो बिटकॉइन को बनाया था बिटकॉइन किसने बनाया था, वो बनाया था सतोशी नाकामोटो ने। किसने, सतोशी नाकामोटो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सतोशी नाकामोटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, WW का पूर्ण रूप क्या है। तो WW का पूर्ण रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। तो ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। ई कॉमर्स का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, वस्तुओं का आदान प्रदान करना, लेन देन करना। तो B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा था कि B2C की फुल फॉर्म क्या होती है, C2C की फुल फॉर्म क्या होती है, C2B की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर B2B की फुल फॉर्म क्या होती है। तो B2C की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर टू बिजनेस, और B2B की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू बिजनेस। तो इसमें पूछा कि ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। क्या है, ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। तो इसमें पूछा नहीं है, तो वो कौन सा है हमारा, S2S नहीं है, क्योंकि B2C होता है, C2C होता है, C2B होता है, और एक होता है B2B होता है, लेकिन S2S नहीं होता है, ठीक है, ये भी होता है। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम या फिर और मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो इसमें पूछा गया मिनिमम फ़ॉन्ट साइज, तो मिनिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है, तो वो होता है हमारा 6 पॉइंट। कितना होता है, 6 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन क्लियर होंगे कि इसमें पूछा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ये लिब्रे ऑफिस है, ठीक है, लाइब्रेरी हो गया। अब क्या, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हमारे 10 मेन्यू होते हैं। कितने, 10 मेन्यू होते हैं। तो इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं, 10 मेन्यू होते हैं, 10 मेन्यू होते हैं। लेकिन राइटर और कैल्क में, किसमें, राइटर और कैल्क में, जो राइटर और कैल्क में हमारे कितने मेन्यू होते हैं, तो बहुत हमारे 11 मेन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है। तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज मैंने आपको बता दिया, ये रिपीट है, ठीक है, 96 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे तरीके से याद कर लेना सभी क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट मैनेज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो टेम्पलेट मैनेज जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+C+N,
ठीक है, कंट्रोल प्लस सी प्लस एन से क्या होता है, टेम्पलेट को मैनेज करने की शॉर्टकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, MS ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो हमारा MS ऑफिस है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। जो MS ऑफिस है ये हमारा क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, ना कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्रेजेंटेशन की पूरी स्लाइड के लिए किस मेन्यू से स्पेल चेक की जा सकती है? तो प्रेजेंटेशन की पूरी स्लाइड के लिए किस मेन्यू से स्पेल चेक की जा सकती है? टूल्स, फाइल, फॉर्मेट या इंसर्ट? तो कौन सा मेन्यू है जिसमें हमें स्पेल चेक का विकल्प होता है? तो वो तो हमारा टूल्स मेन्यू। कौन सा था? टूल्स मेन्यू। तो टूल्स स्पेल चेक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? स्पेल चेक की शॉर्टकट कुंजी होती है F7। ऑटोमेटिक स्पेल चेक की शॉर्टकट कुंजी होती है तो वो होती है C+F7। और थिसोरस की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल प्लस F7। ये भी आप याद रखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जो मेरा चैनल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप उस पर ओनली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। भारत में चेक की वैधता जारी होने की तारीख से 6 माह तक होती है। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में चेक की वैधता जारी होने की तारीख से 6 महीने तक होती है, ट्रू या फॉल्स? सही या गलत? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, फॉल्स। चेक जारी होने से 3 माह तक वैलिड रहता है, कितने? 3 महीने तक, ना कि 6 महीने तक। अगर यहाँ पर होता 3 महीने तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू, अब इसमें 6 महीने, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एस PDF का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में एक्सपोर्ट डायरेक्टली एस PDF का विकल्प मिलता है? तो एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि PDF की एक्सटेंशन क्या होती है? तो PDF की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .pdf। क्या होती है? .pdf। तो PDF का जो हमारा एक्सपोर्ट डायरेक्टली एस PDF का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? तो ये मिलता है हमें फाइल मेन्यू में। किस में मिलता है? फाइल मेन्यू में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्लास को पूरी देखना अच्छे तरीके से, और आप ये बताना कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, और आपका एग्जाम कब है। क्वेश्चन नंबर 29, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो इस क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि ये पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई फाइल का, या फिर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल ही बनाते हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें बनाते हैं स्लाइड, तो बनाई गई स्लाइड का, ठीक है, क्या है? स्लाइड, ठीक है, स्लाइड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो स्लाइड का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो होता है .dop। क्या होता है? .dop। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पूछा कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो बता .odt। तो ये है राइटर की। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई स्प्रेडशीट का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो बता .ods। क्या है? .ods। तो ये क्या है? ये राइटर की एक्सटेंशन है डिफॉल्ट, ये हमारी कैल की एक्सटेंशन है, और ये हमारी इम्प्रेस की एक्सटेंशन है। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट है, POS स्टैंड फॉर। तो POS की फुल फॉर्म क्या है? तो POS का मतलब क्या होता है? तो POS की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं? तो क्या पूछा गया इसमें? नई प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है, नई प्रेजेंटेशन। अगर हमें न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी होती है तो न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए करते हैं Ctrl+M का यूज, न्यू स्लाइड के लिए। अगर हमें नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए करेंगे Ctrl+N का यूज। ऑप्शन ए इसका आंसर है, Ctrl+N से नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं। नई स्लाइड के लिए Ctrl+M का यूज करते हैं। किसी फाइल को ओपन करना है, किसी स्लाइड को ओपन करना है, किसी स्प्रेडशीट को ओपन करना है, ठीक है, ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज करते हैं। और किसी फाइल को सेव करना है, किसी स्प्रेडशीट को सेव करना है, किसी स्लाइड को सेव करने के लिए प्रेजेंटेशन हुआ, ठीक है, हमारा स्प्रेडशीट हुआ, या फिर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है, अगर उसे सेव करना है तो उसके लिए हम Ctrl+S का यूज करते हैं। अगर हमें सेव एस करना है तो सेव एस के लिए Ctrl+C+S का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेव एस की शॉर्ट कुंजी होती है Ctrl+C+S। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्ट कुंजी क्या होती है, फिर स्लाइड शो शुरू किस शॉर्ट की से करते हैं? तो उसके लिए करते हैं हम F5 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? F5 का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, F5।
अगर हमें वर्तमान स्लाइड से शुरू करना हो, वर्तमान स्लाइड से, तो उसके लिए करते हैं शिफ्ट प्लस F5। किसका यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस F5। ये भी आप याद रखना। F1 से क्या होता है? F1 क्या है? हमारी हेल्प की शॉर्ट कुंजी है। F7 से होता है, इससे होता है स्पेलिंग चेक। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प होता है? ओपन रिमोट का मतलब है जैसे हम अपनी फाइल को गूगल ड्राइव या फिर क्लाउड है या फिर कोई ऐसी वेबसाइट जिसके द्वारा हम इंटरनेट पर अपना डाटा रख सकते हैं ऑनलाइन, तो वो क्या होता है? हमारा ओपन रिमोट का मतलब होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? ओपन रिमोट। तो कहने का मतलब है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प होता है, ट्रू या फॉल्स? तो बताइए ओपन रिमोट का विकल्प होता है या नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का विकल्प हमारा होता है। किसका होता है? ओपन रिमोट का विकल्प होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कट करने की शॉर्टकट की क्या है? कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सबसे पहले आप कोई भी टैक्स हमारा लिखा हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स, क्या होता है? कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो इससे क्या होता है? हमारा कट की शॉर्टकट होती है। किसकी? कट की। तो कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? कट होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? अनडू। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है? रीडू। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? पेस्ट। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, इससे क्या होता है? कॉपी। ठीक है, कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल प्लस बी से होता है बोल्ड। कंट्रोल प्लस आई शॉर्टकट कुंजी है इटैलिक की। कंट्रोल प्लस यू से होता है अंडरलाइन। ठीक है, इस बार से ये क्या इंपोर्टेंट शॉर्टकट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशली दे रखा है इसका, कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल जेड से अंडू। कंट्रोल प्लस वाई से रीडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और अपना प्यार से कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर में पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी होती है हमारी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। तो ये किसकी शॉर्टकट कुंजी है? ये हमारी पेस्ट स्पेशल, किसकी? पेस्ट स्पेशल की। नेक्स्ट मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर रखा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से होता है हमारा सुपर स्क्रिप्ट। क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी किससे? इससे क्या होता है? इससे होता है सब स्क्रिप्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी से होता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेस्ट। क्या होता है? पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेस्ट। आप इसको भी याद रखना, सभी इंपॉर्टेंट हमारी शॉर्टकट कुंजी हैं, ये भी आप सबको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा दी मैंने आपको क्योंकि ये त्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? जब हमारा IPv4 एड्रेस होता है वो कितने बिट्स का होता है? 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, फिर 129 बिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 32 बिट। क्या होता है? 32 बिट्स का होता है। कितना? 32 बिट्स। अगर यहाँ पर IPv6 होता है तो वो होता है हमारा 128 बिट्स का। कितना? 128 बिट्स का। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, स्टोरेज मीडियम का कौन सा आइटम है जो गोलाकार प्लेट की तरह दिखता है? स्टोरेज मीडियम का कौन सा आइटम है जो गोलाकार प्लेट की तरह दिखता है? तो वो कौन सा है? वो है हमारी डिस्क। क्या है? डिस्क। क्वेश्चन और पूछ जाते हैं कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, CPU की फुल फॉर्म क्या होती है और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU की फुल होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की फुल होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ALU, ठीक है, इसके अंदर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट मतलब गणना होती है। क्लियर? अरिथमेटिक और लॉजिकल। CPU क्या है? इसे कंप्यूटर का दिमाग या फिर दिल भी कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। रैम क्या है? रैम हमारी एक प्राइम मेमोरी है। ठीक है, जिसे हम वोल्टेज मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारी डिस्क है ये हमारे सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, UPI का अर्थ है। UPI का क्या अर्थ होता है? तो UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और UPI को जारी कौन करता है? इसे जारी करता है NPCI। कौन? NPCI। तो NPCI की फुल होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और UPI कब जारी किया गया था? UPI जारी किया गया था 2016 को। कब? 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, आस्काई एक है। तो आस्का की फुल होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। क्या होती है? अमेरिकन स्टैंडर्ड। आस्काई की फुल फॉर्म
A4 होता है अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये हमारा कितने बिट्स का कोड होता है? तो ये हमारा 7 बिट का कोड होता है। कितना? 7 बिट्स का कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। BCC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हमारा ईमेल से। किससे है? ईमेल से। एक फुल फॉर्म पूछी जाती है CC की। तो CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। क्या होती है? कार्बन कॉपी। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर C, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर कर देना और प्यार से कमेंट भी जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। तो ये लिब्रे ऑफिस है, ठीक है। क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल की शॉर्ट कुंजी क्या होती है? तो ये मैंने आपको बता दी। पेस्ट स्पेशल शॉर्ट कुंजी कितनी? Ctrl+C+V होती है। क्या होती है? Ctrl+C+V। Ctrl+F7 ये हमारी थिसोरस की शॉर्ट कुंजी होती है। किसकी? थिसोरस की। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट, ठीक है। और Ctrl+K से क्या होता है? Ctrl+K ये हमारी हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी है। किसकी? हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक ये भी आप याद रखना।